मित्रों, जय सिया राम। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। आइए, आज के सत्र में हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। इसे हम भीमसेनी एकादशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। पांडवों के भ्राता भीमसेन ने अपने दादा महर्षि वेदव्यास के कहने पर इस निर्जला एकादशी व्रत को किया और उनके कहने पर इस व्रत को संपन्न करने के पश्चात महाराज भीमसेन ने पूरे वर्ष की गई संपूर्ण एकादशियों के व्रत के पुण्य को प्राप्त किया। अगर आप भी पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं रह पाए हैं तो आप भी इस निर्जला एकादशी का व्रत रह करके संपूर्ण एकादशियों के फल को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम कथा का श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज को प्रणाम करें। बोलिए गजानंद भगवान की जय। अथ ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। भीमसेन कहते हैं, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनिए। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वे मुझसे भी नित्य कहते हैं, भीमसेन तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूं कि हे तात, मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं दान करूंगा और विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करूंगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल मुझे कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर के महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक तुम्हें बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मैं आपसे कहता हूं, एक बार भोजन करने से मैं रह नहीं सकता, फिर उपवास कैसे करूं। भीमसेन कहते हैं, हे महामुनि, व्रक नाम का अग्नि सदैव मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सारा अन्न खाता हूं तब यह अग्नि शांत होती है। हे महामुनि, मैं एक व्रत कोई भी वर्ष में कर सकता हूं। आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग मिल जाए, और उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूंगा। इसीलिए निश्चय करके एक व्रत को बतलाइए जिससे मेरा परम कल्याण हो। तब महाराज वेदव्यास जी कहते हैं कि हे नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने हैं, परंतु कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कर्म परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूं, जो कि सभी पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह कभी नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर के बड़ी भुजा वाले भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर के कहते हैं, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। इसीलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत मुझे कहिए। तो व्यास जी कहते हैं कि वृष या मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गऊ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा के समान पान करने का पाप लगता है। और कुछ खाना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका यह व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना प्रयत्न के ही मिल जाता है। फिर द्वादशी को प्रातः काल निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों के लिए जल और स्वर्ण का दान करना चाहिए। फिर व्रत करने वाला कृतकृत्य होकर के ब्राह्मणों के सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसका फल सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के
एकमात्र व्रत से प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़ करके मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान देने से शुद्धि नहीं होती, स्मार्त संस्कार से भी सदगति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहां बचा है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूं, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी में तो जल भी वर्जित है। हे व्रकोदर, इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसका फल सुनो। सब तीर्थों में जो पुण्य होता है और सभी प्रकार के दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, हे व्रकोदर, वही फल इस एकादशी का व्रत करने से व्रती पुरुष को मिल जाता है। साल भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी हैं, उनका व्रत करने से धन, धान्य, बल, आयु, आरोग्य, पुत्र मिलते हैं। वे सब इस एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाते हैं। हे नरव्याघ्र, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि इसका व्रत करने से बड़े शरीर वाले भयंकर काले पीले रंग के दंडपाशधारी यम के दूत कभी उस प्राणी के पास नहीं आते, बल्कि पीतांबरधारी हाथों में शंख चक्र लिए हुए सुंदर भगवान विष्णु के पार्षद उनके पास आते हैं। अंत समय में वे उस व्रती व्यक्ति को भगवान के लोक में ले जाते हैं। इसीलिए यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। फिर जलदान और गौदान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। हे जन्मेजय, इसको सुनकर के पांडवों ने इस व्रत को किया। उसी दिन से भीमसेन ने भी इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हो गया। हे भूपाल, इस प्रकार सभी पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस प्रकार संकल्प लेकर के सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को बस में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरु व मंदराचल पर्वत के समान भी अगर कोई पाप होता है तो इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह भस्म हो जाता है। हे नराधिप, जलदान और गौदान न कर सके तो कलश में वस्त्र लपेट करके स्वर्ण का दान करें। जो कोई उसमें जलदान का नियम करता है उसको हर एक प्रहर में करोड़ पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। इसी एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, तप, होम जो कुछ मनुष्य करता है वह सब अक्षय हो जाया करता है। यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे राजन, जिसने निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया है उसको और धर्मों को करने से कोई प्रयोजन नहीं है। व्रत करने वाला विष्णु लोक को जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो एकादशी के दिन स्वर्ण, अन्न, वस्त्र आदि का दान करता है वह सब अक्षय हो जाया करता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो सभी पापों को भोगता है। इस लोक में वह चांडाल होकर के मरने के अनंतर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके दान देते हैं वे परम गति व परम पद को प्राप्त होते हैं। जिनने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरु से वैर, मिथ्या भाषण इन सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक कौन्तेय, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम से युक्त होकर के जो भी स्त्री पुरुष जो इनका विशेष कर्तव्य है इनको करते हैं उनका हाल सुनो। जलाशयी भगवान का पूजन करना चाहिए, गौदान करना चाहिए अथवा घृत धेनु का दान करना चाहिए। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, अनेक तरह के मिष्ठान्न और दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मोक्ष देने वाले भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। जिसने इनका व्रत नहीं किया उन मनुष्यों ने आत्मा से द्रोह कर लिया। वे पापी, दुराचारी और दुष्ट हैं।
और निसंदेह उनके सैकड़ों कुल दुराचारी हो जाते हैं। और जिन मनुष्यों ने शांति पूर्वक दान और भगवान विष्णु का पूजन किया है, उनने अपने समेत 100 पीढ़ी के पूर्वजों को विष्णु भगवान के लोक में पहुंचा दिया। जो कोई उपवास करके इस दिन रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, जल, गऊ, वस्त्र, शैया, आसन, कमंडल, छत्र, पदत्राण कुछ भी सुपात्र को दान करते हैं, वे सोने के विमान में बैठ करके भगवान के बैकुंठ धाम को जाते हैं। जो कोई भक्ति के साथ इस कथा को सुनते हैं अथवा कहते हैं, वे दोनों निसंदेह बैकुंठ धाम में जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल प्राप्त होता है, वह इस कथा को सुनने वालों को प्राप्त हो जाता है। दातुन करके इसका नियम करें कि मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा कोई जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझे परम गति प्राप्त कराइए। ऐसा कह करके ब्राह्मणों के लिए शक्ति अनुसार घट दान करना चाहिए, कलश का दान करना चाहिए। हे भीमसेन, अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह, फल युक्त कलश देने चाहिए और भी अन्य अन्य दान देते रहना चाहिए। जल और गऊ का दान अवश्य करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके मौन होकर के आप स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से छूट करके परम पद को प्राप्त होता है। सज्जनों, यह एकादशी निर्जला एकादशी है। इस दिन जल बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, तभी व्रत की संपूर्ण सिद्धि होती है। एकादशी 25 जून 2026 दिन गुरुवार को साल 2026 में मनाई जाएगी। सज्जनों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो एक दिन पूर्व 24 जून 2026 को रात्रि 8 बजे हो रहा है। अतः हम एक दिन पूर्व से ही चावल का त्याग कर दें, अन्न को सूर्य अस्त के पहले ही ग्रहण कर लें, नक्त उपवास करें। इसके बाद रात्रि को सोने से पहले ही हम जल पी लें, भगवान से अपने व्रत को सफल होने की कामना कर लें और अपने व्रत को प्रारंभ करें। सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन के सूर्य उदय तक हमें बिल्कुल भी जल नहीं पीना है। अगले दिन प्रातः उठ करके स्नान करके भगवान का ध्यान, पूजन, सत्कार, वंदन करके ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। उनके साथ बैठ करके उन्हें मीठे मीठे वचनों से प्रसन्न करें, उनको दान देवें और प्रेम पूर्वक उनको भोजन कराएं। पश्चात स्वयं भोजन करें। इस तरह आपके व्रत की संपूर्ण सिद्धि होगी। सज्जनों, यह व्रत अवश्य करें। इसके करने से पूरे 12 महीने जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियां हैं, 24 एकादशी का व्रत करने का पुण्य आपको निश्चय ही प्राप्त होगा। आशा है यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। जनहित में वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव इत्यादि अवश्य लिखें। अगले सत्र में पुनः मिलते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।